हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आज आपके लिए एक डिटेल वीडियो लेकर आई हूँ। तो कुछ चेंजेस हो गए हैं समर गार्डन के लिए, तो आज आपसे वही शेयर कर रही हूँ। तो देख रहे हैं आप गार्डन कैसा खाली खाली सा लग रहा है, क्योंकि दोस्तों विंटर के सारे फूल, सारी बहार अब ख़त्म हो गई है और अब इंतज़ार है गर्मी वाले फूलों का। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कमल के साथ। तो कमल में आप देख रहे हैं कलियाँ आ गई हैं। तो दोस्तों कमल के ट्यूबर्स मैंने 20 मार्च को आप ही के साथ ग्रो किए थे और इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो भी आपके साथ शेयर की थी। और जब 1 महीना हो गया करीब करीब, तो मैंने 30 अप्रैल को इसमें फर्टिलाइज़र डाला था, उसकी पुड़िया का वीडियो भी आपके साथ शेयर किया था। और आज आप देख रहे होंगे 15 दिन बाद ये इसकी हालत है, यानी इसमें कलियाँ आ गई हैं। तो कितना कमाल हो गया फर्टिलाइज़र का, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी इसमें कलियाँ आ जाएंगी। तो दोस्तों जैसे आपको मैंने बताया कि छोटा सा टब है और उसमें हाइब्रिड ट्यूबर्स लगाए थे मैंने। और इसमें दोस्तों बहुत जल्दी 1.5 महीने 2 महीने में फ्लावरिंग हो जाती है। और ये जो टब्स हैं ये मेरे ईस्ट फेसिंग रखे हुए हैं, यानी यहाँ पर सुबह की धूप आती है और लगभग 3 बजे तक यहाँ पर धूप रहती है। तो उसके बाद जो सूरज है वो पीछे घूम जाता है। और कई बार मुझे इनको लगाते हुए डाउट भी हो रहा था कि मैंने इनको छत पे नहीं लगाया है, या फिर इनमें जाती हुई जो सनलाइट होती है, यानी 2 बजे से 5 बजे वाली जो बहुत तेज़ सनलाइट होती है वो नहीं पड़ रही है। तो क्या पता कलियाँ आएँ या ना आएँ, मैं बहुत डाउट में थी। लेकिन आज मुझे बहुत शांति मिल रही है इनको देख के, मेरा जो डाउट है वो भी ख़त्म हो गया है। तो मैं अब आपको भी बता सकती हूँ कि अगर आप, जैसे इसमें मॉर्निंग की सनलाइट आती है, 7-8 बजे यहाँ पर धूप आ जाती है और करीब करीब 2:30-3 बजे तक धूप रहती है। इस टाइम में इतनी देर की धूप भी अगर आपके कमल को मिल जाए तो देखिए कलियाँ आ रही हैं। क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत सारी क्वेरीज होती हैं जब हम लोटस लगाते हैं कि उसको कितनी देर की सनलाइट चाहिए, उसको कितने बड़े टब्स चाहिए। तो आप देख रहे हैं जो नॉर्मल टब्स होते हैं जो बाज़ार में मिलते हैं वही ये टब्स हैं। और दोस्तों मैंने इसमें जैसे इनको ग्रो किया था, इसका जो सॉयल मिक्स था, सब कुछ मैंने A to Z जानकारी अपनी वीडियो में देती रहती हूँ, बहुत ही प्रैक्टिकली आपको बताती हूँ। मैं कोई बहुत बड़ी गार्डनर नहीं हूँ, एक आम सी आप लोगों की तरह ही बस फूल पत्तों की शौकीन हूँ। तो ये जो एक्सपेरिमेंट्स मैं करती रहती हूँ वही आपसे शेयर भी करती हूँ। तो दोस्तों कई गलतियाँ मुझसे भी हो जाती हैं, कई बार हमारे पौधे भी मर जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत आप निराश हुआ करें कि आप नर्सरी से कोई पौधा लाए और वो आपका मर गया। तो कोई बात नहीं, आप दोबारा लगाइए, तिबारा लगाइए। और हम अपनी गलतियों से मुझे लगता है काफ़ी सीखते हैं। तो दोस्तों जो हमारी प्रैक्टिकल नॉलेज है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी चीज़ हम किसी से पूछ के जब तक खुद से ना करें तब तक हमें उसके अनुभव के बगैर तो गार्डनिंग हो नहीं सकती। तो आप देख रहे हैं ये वाटर लिलीज़ है साइड वाले टब में, और यहाँ पर है सारा लोटस। तो मैंने आपको जैसे बताया, मैंने 20 मार्च को इनके ट्यूबर्स लगाए थे और करीब करीब 1.5 महीने के बाद मुझे इसकी कलियाँ भी मिल गई हैं। तो यही फ़ायदा होता है हाइब्रिड कमल लगाने का, यानी जो ये थाईलैंड वेराइटीज़ हैं या कुछ हाइब्रिड्स हैं। तो ये सारे वाटर लिलीज़ हैं दोस्तों, मेरे पिछले साल के हैं। इनको भी रिपोर्ट मैंने 20 मार्च को ही किया था। सब में अब लीव्स आ गई हैं। इनमें मैंने छोटी छोटी मॉलीज़ गप्पीज़ छोड़ी हैं जिससे कि ब्रीडिंग ना हो मच्छरों की। तो कई बार हमारे दिमाग में बहुत सारी इंक्वायरीज़ होती हैं और वो हमें जब हम करते हैं तभी उनके आंसर्स भी हमें तभी मिलते हैं। तो फिर ये देखिए ये कितने सुंदर ओरिएंटल लिलीज़ हैं। और आप देख रहे होंगे मई के महीने में ओरिएंटल लिलीज़, जी हाँ दोस्तों, ये सेकंड ब्लूमिंग है और ये विंटर फ्लावरिंग कर चुके थे। उसके बाद मैंने जो इनका स्टॉक था, यानी जो इनकी डंडी थी, उनको काट कर इनके जो बल्ब्स हैं इसी में छोड़ दिए थे। तो अब फिर दोबारा इसमें स्प्राउटिंग हुई और फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है। यहाँ पे ज़रबेरा है। तो दोस्तों आज सिर्फ आपको कुछ गमले दिखाऊंगी जो कि मैंने जो पहले के हैं और परमानेंट हैं दोस्तों। और कई बार हम क्या करते हैं, लिलियम्स निकाल के इनके बल्ब्स लगा देते हैं और वो यहाँ वहाँ गिर के कई बार हमसे खो जाते हैं। तो इस बार मैंने ओरिएंटल लिलीज़ को इन्हीं में छोड़ दिया था और इनका रिज़ल्ट देखा कि इनमें फिर फ्लावरिंग हो गई। ये देखिए कितने बड़े बड़े फूल खिले हैं। और जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ आपके लिए और यहाँ पर खड़ी हूँ, तो जो इसकी खुशबू है ना, बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारी आ रही है। तो जो ये ओरिएंटल लिलीज़ होती हैं, जो बड़ी वाली लिलीज़ होती हैं, इनमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। और जो लिलियम्स होते हैं उनमें खुशबू नहीं आती है और उनका फ्लावर का जो साइज़ है वो भी थोड़ा छोटा होता है। और इस साइड आपको दिखा रही हूँ, देखिए मैंने कुचिया लगा दिया है। और ये है ग्रिल पे मेरी एक बेल, रंजाई जिसे बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कैलेमिटीज़। तो कैलेमिटीज़ में छोटे छोटे स्टार शेप के फ्लावर्स आते हैं, बहुत खुशबू
खुशबूदार फूल होता है। और जो आगे की तरफ ये ट्रे देख रहे हैं, इन पे मैंने विनका यानी सदाबहार की छोटी छोटी सैपलिंग्स लगाई थी। अक्सर मैं छोटी सैपलिंग्स ही लगाना पसंद करती हूँ। और दोस्तों इन पे कलियाँ आ गई, फ्लावर्स खिल गए। कई बार हम बहुत खुश हो जाते हैं, वाओ इतने छोटे से फूल, मतलब इतने पौधे पे फ्लावर आ रहे हैं, लेकिन बिल्कुल इनको लोड नहीं देना है। और अभी तो हमें सिर्फ पौधे की ग्रोथ पे ध्यान रखना है। तो आप ऊपर से जितनी कलियाँ आएँ उन्हें पिंच कर दीजिए, 2 पत्ती पिंच कर देंगे तो आपका जो पौधा है वो बुशी हो जाएगा। और जब वो पौधा पूरी ग्रोथ पे आएगा तभी उसके फूल लेने में भी मज़ा आएगा। तो आपको एक कोने में दिखा रही हूँ, यहाँ पे एक हाइड्रेंशिया खिला है दोस्तों, पता नहीं दिख पा रहा है या नहीं। वो पिंक कलर का छोटा सा दीवार के साथ सटा हुआ है और मैंने गमले में ना लगा के उसको मिट्टी में लगाया है, तो इसलिए उसमें फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है। देखिए यहाँ पे कितना प्यारा लग रहा है कुचिया से। तो दोस्तों गर्मियों में इतनी ज़्यादा हीट होती है कि कई बार जब हम पौध लगाते हैं वो मर जाती है, एक वो फंगस लग जाती है या ड्रूप हो जाती है और हमें समझ नहीं आता कि ये हमारे जो पौधे हैं क्यों ये पौध मर गई, क्योंकि हीट इतनी ज़्यादा है। छोटी छोटी सैपलिंग्स उनको बर्दाश्त नहीं कर पाती है। तो जब आप सैपलिंग्स लगाएं तो उनको थोड़ा छाया में रख दें और जब उसकी रूट्स मिट्टी को पकड़ ले तब आप उसको गर्मी में या तेज़ धूप में रख सकते हैं। यहाँ पर एक कॉर्नर में मेरा आम्रपाली का पेड़ है दोस्तों, आम का, और उसके नीचे मैंने यहाँ पर ये आप देख रहे होंगे मैंने सारे लिलियम्स रखे हैं और ये सेकंड ब्लूमिंग मैं इनकी ले रही हूँ। तो सब में ऑलमोस्ट कलियाँ बन चुकी हैं, फ्लावरिंग हो रही है। तो आपको अगर मैं दिखा पा रही हूँ, देखिए पूरी में कलियाँ आ गई हैं। और दोस्तों गर्मियों में जो इनके फूलों का साइज़ है वो थोड़ा सा छोटा हो जाता है और इनके जो कलर्स हैं वो भी इतने ब्राइट नहीं होते जितने कि वो सर्दियों में होते हैं। लेकिन इनका सेकंड ब्लूम ले रहे हैं और खुशी सिर्फ इस बात की है कि दोबारा खिल गए हैं। तो इस तरह से दोस्तों जिन गमलों में मेरे ये लिलियम्स लगे थे, मैंने उनके जो स्टॉक्स थे ऊपर से कट कर दिए थे और जो नीचे वाले बल्ब्स रह गए होंगे वो दोबारा स्प्राउट हुए हैं और दूसरी बार मेरी ब्लूमिंग कर रहे हैं। ये ऊपर की साइड आपको दिखाना चाहूँगी, ये स्पैरो लटकी हुई हैं और उसमें टर्टल वाइन लगाई है। और इस साइड भी आप देख रहे होंगे, यहाँ पर मेरा स्पाइडर प्लांट्स के कुछ गमले रखे हैं, कलांचू रखा है और इस तरह से यहाँ पे टर्टल वाइन लगी है। और कुछ गमले जैसे फर्न्स वगैरह भी हैं। तो जो छाया में चलने वाले प्लांट्स हैं उनको मैंने बिल्कुल दीवार से सटा के रखा है जिससे वो मरे नहीं। और यहाँ है सारा जिरेनियम। तो दोस्तों जिरेनियम में देखिए पानी दे दे के इनकी फ्लावरिंग उतनी अच्छी तो नहीं होती जितनी कि हमारी सर्दियों में होती है, लेकिन इस टाइम पे भी ये खिल रहे हैं। और मेन मकसद तो दोस्तों इनको गर्मी से बचाना है। बहुत सटा सटा के मैंने इनको लगाया है जिससे कि इनकी जो रूट्स हैं उस पर डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े। और सुबह शाम हम इनमें मिस्टिंग करते हैं पानी की और साथ में इनमें देते हैं थोड़ा सा, मतलब रूट्स को भी आप ढक दीजिए या मल्चिंग कर दीजिए सूखे पत्तों से या कोकोपीट से, किसी से भी आप कर सकते हैं जिससे कि जो रूट्स हैं वो सन से इतना ज़्यादा एक्सपोज ना हो और उसकी जो नमी है वो बरकरार रहे। आप एक गमले के पास आपको लेकर आई हूँ दोस्तों, ये आप पहचान पा रहे हैं, ये गैरी चौरी की जो मैंने सीड्स आपके साथ आपको एक्सपेरिमेंटल दिखाए थे तो वो ही मैंने इस गमले में डाल दिए थे और ये छोटे छोटे बेबी प्लांट्स भी यहाँ पर हो गए हैं। ये एक बहुत ही प्यारा पौधा है, ये है चंपा का। तो इसको बोलते हैं दोस्तों स्वर्ण चंपा और अक्सर मैं आपको अपने शॉर्ट्स में भी इसको दिखाती रहती हूँ। तो ये छोटा सा फूल है लेकिन बहुत प्यारी खुशबू है। अक्सर आपने पार्क्स में, गार्डन्स में इसको देखा होगा, बड़े बड़े पेड़ों को देखा होगा और इसमें वाइट कलर आता है। कॉमन कलर जो इसका है वो वाइट कलर है, लेकिन ये जो येलो कलर का स्वर्ण चंपा है, देखिए आजकल हर डाली डाली पे इसके फूल खिल रहे हैं और बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही है। तो दोस्तों बहुत ही खूबसूरत फूल है, अगर आपको मिले तो इसको ज़रूर ग्रो कीजिए। और यहाँ पर है ये ब्लीडिंग हार्ट की बेल। तो दोस्तों ये सब सर्दियों में डॉर्मेंसी में चली जाती हैं और इस टाइम पर देखिए इसमें स्प्राउटिंग होकर ये देखिए फ्लावरिंग भी शुरू होगी। ये मैंडी विला है और ये कुछ बीज मैंने इसमें मॉर्निंग ग्लोरी के डाले थे, देखिए सारी बेलें ऊपर आ गई हैं। और ये मैं जब घूमने गई थी भीमताल तो ये वहाँ से सीड्स लाई थी। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर ये सारे गर्मियों वाले जो फ्लावर्स थे वो अब खिलने लगे हैं और थोड़ा सा गार्डन बेरौनक सा लग रखा है। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपने देखा है मेरा गार्डन कितना कलरफुल रहता है। लेकिन इस उम्मीद के साथ कि फिर इस महीने में हम और अच्छे गमले तैयार करेंगे और गर्मियों
गर्मियों वाले फूल लगाएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखाती हूँ, ऊपर की साइड आप देखिए, ये है विस्ट्रिया की बेल और इसके फूल मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ, बिल्कुल जैसे कोई अंगूर के गुच्छे होते हैं ना दोस्तों, पर्पल कलर के हैं। और अभी फ़िलहाल वो 2-3 ही खिले हैं और उसके बाद ज़रा सा और खिल जाएं फिर मैं आपको इसकी एक वीडियो बना के दिखाऊंगी। तो विस्ट्रिया भी जो बेल है विदेशी पौधा है दोस्तों, और आपको कहीं मिल जाए तो आप इसको ज़रूर ग्रो कीजिए, क्योंकि ये कवर करने के बहुत अच्छे काम आती है। जैसे पोर्च वगैरह में आप इसको लगा देंगे तो बहुत सुंदर चलती है। और ये है मेरी नाइट ब्लूमिंग वाटर लिलीज़, और ये सारे स्प्राउट हो गए हैं अपने आप से। इस साइड पे जो वर्टिकल गार्डन आप देख रहे हैं, सुबह सुबह का जिस टाइम है और फ्लावर्स अभी खिले नहीं, तो सारे पोर्चुला का हैं। तो यहाँ पर है सब कूचिया, और इस जीने के नीचे आपको लेके आती हूँ, ये है फूशिया। तो दोस्तों फूशिया जो है गर्मियों में बचाना ही अपने आप में चैलेंज है इनको, लेकिन देखिए फ्लावर्स भी खिल रहे हैं और इतने अच्छे तो नहीं खिलते जितने सर्दियों में खिलते हैं, लेकिन ये 12 मासी फूल होता है और इसको बहुत तेज़ गर्मी से और बरसात से बचाना चाहिए। तो इसीलिए मैंने इनको जीने के नीचे रखा है, जिससे कि जब ये बच जाएंगे तो अगले साल शायद फिर मैं इनको संभाल सकूं। तो बस इसी उम्मीद के साथ इनको यहाँ पे रखा हुआ है। और देखिए फ्लावरिंग तो हो रही है, क्योंकि इनमें पानी हम डालते हैं और फ्लावरिंग भी हो रही है, पर उतनी जितनी रौनक इस पे होनी चाहिए उतनी नहीं है। तो दोस्तों जो गर्मी है उससे बचाने के लिए प्लांट्स में मल्चिंग कर दीजिए, उनके जो टाइम है सन का वो कम कर दीजिए, अगर पॉसिबल है थोड़ा बालकनी में ले आइए पौधों को। तो बस इसी तरह से हम इनको बचा सकते हैं। तो फिर दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।